नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में आपका स्वागत है जहां पे हम मिड कैप के बारे में बात करेंगे। और अगर आप मिड कैप लेना चाहते हैं या आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं तो यकीन मानिए ये चैनल आपके लिए है। जहां पे हम पूरे चैनल पे अगर मैं बात करूं तो हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, ठीक है, जो येलो थंबनेल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है चैनल पे डीप एनालिसिस, और डीप एनालिसिस सिर्फ बोलने वाला नहीं, ऐसा नहीं कि जो इंटरनेट पे है वो सिर्फ आपको बता दिया, लेकिन उसका असली इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे हमारे क्या पड़ेगा, म्यूचुअल फंड पे परफॉर्मेंस पे क्या पड़ेगा, सब के बारे में बात होगी। और ये सारा का सारा कंटेंट एजुकेशनल पर्पस है, ठीक है। इसमें आपको जो भी डिसीज़न लेना है वो आपको खुद का लेना है या फिर आपका एडवाइज़र आपके लिए लेगा। ये सिर्फ वीडियो आपको हेल्प करेगी आपका एनालिसिस करने में। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको नॉलेज देना चाहूँगा। देखो, हम ना हमेशा ये पूछते हैं कि एसआईपी स्टार्ट करने का सही समय क्या है। देखो, एसआईपी स्टार्ट करने का सही समय वैसे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मंथली स्टार्ट करना है। जब आपकी जॉब लगी आपने स्टार्ट कर दिया। मार्केट को देख के पहली बात तो एसआईपी स्टार्ट नहीं करी जाती। अगर आप आज कुछ लोग वेट करते हैं कि सर हमें तो मार्केट जब एक बार ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे, तो अभी जो आप सस्ता बाय कर सकते हो वो आप नहीं बाय करोगे, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद अगर कई लोग कहते हैं कि सर हम मार्केट गिरने का वेट कर रहे हैं, मार्केट अभी बूम पे चल रहा है, तो उसके बाद बूम, अब 2022 से लोग कह रहे थे मार्केट गिरेगा क्योंकि बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल गया था 2022-23 तक, लेकिन पूरा का पूरा 23 निकाल दिया, 24 आधा निकाल दिया, वो 1.5 साल का रिटर्न तो आप खो दिया। तो एसआईपी स्टार्ट करने का सबसे सही समय आज है, और आज का मतलब ये है। और इसमें एक हर मार्केट कंडीशन में एक फ़ायदा होता है। आज के टाइम पे आपको ये फ़ायदा है कि मार्केट के अंदर अभी एनएवी है जो काफ़ी आपको सही प्राइस पे मिल रही है। मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है, तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप एसआईपी हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, आपकी प्लानिंग, आपका गोल, आपका रिस्क एपेटाइट, सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो के अंदर वापस चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर से देखूँ तो हमारे पास 4 म्यूचुअल फंड और हैं, और नीचे ही आपको दिखा देता हूँ। निप्पॉन इंडिया, एसबीआई मिड कैप, जेएम मिड कैप और बंधन मिड कैप। अब बंधन और जेएम फेमस हैं, बंधन स्मॉल कैप के लिए, जेएम फ्लेक्सी के लिए, और एसबीआई वैसे ही। और आप एयूएम देख सकते हैं, सेम निप्पॉन के हालात हैं, बहुत ज़बरदस्त। अब ये दोनों फंड 12-12 साल से चल रहे हैं, 13 साल कंप्लीट होने को है। इसको 3 साल तक कंप्लीट नहीं हुए और इसको 3 साल 1 महीना कंप्लीट हो गया। इसलिए हमने बंधन को ऐड किया, क्योंकि 3 साल का मिनिमम एक क्राइटेरिया जो इसने कंप्लीट किया, तो मैंने कहा चलो, और हम 3 ईयर्स में थोड़ा जल्दी कर देते थे, इसलिए इस बार हमने इसको थोड़ा सा लेट ऐड ऑन किया। अब लेट ऐड ऑन करने के बाद अगर मैं 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो उतना ज़्यादा बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं, कंपैरेटिवली ठीक ठाक है। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब बोलूँगा, क्योंकि नेगेटिव गया है। नेगेटिव सारे ही गए हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, तो चलो कोई बात नहीं। अगर मैं और बात करूँ 6 मंथ का टॉप परफॉर्मर रहा है, और लास्ट 1 मंथ का भी, 3 मंथ का भी टॉप परफॉर्मर रहा है, लास्ट क्वार्टर में भी, तो परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास बंधन का स्मॉल कैप नहीं है और आप कोई मिड कैप ढूंढ रहे हैं तो इस मिड कैप को अपनी वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं और रिसर्च आगे बढ़ा सकते हैं। जेएम फ्लेक्सी की बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, 6 मंथ में ठीक ठाक परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट निप्पॉन के बराबर की। लास्ट 1 ईयर में, लास्ट क्वार्टर में पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, लेकिन जो सबसे ख़राब रहा वो था आपका एसबीआई। लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिटर्न जनरेट हुए, लेकिन 3 ईयर्स में कोई रिटर्न नहीं। लास्ट 1 ईयर में सबसे ख़राब परफॉर्मेंस, 6 मंथ वाले मार्क पे हाफ रिटर्न्स हैं कंपैरेटिवली, अगर मैं निप्पॉन या जेएम से कंपेयर करूं, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो एसबीआई का ओवरऑल एज ए, देखो, अब मैं ना हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप ना जब भी एलोकेशन देखते हो अपने पोर्टफोलियो में, मान लो आपने 5 फंड लिए और आपने 3 फंड ले लिए एक ही एएमसी से। आज के टाइम पर आपने बंधन के ले लिए, बंधन चल रहा है। एज एन एएमसी अगर मैं बात करूं तो पूरी एएमसी कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही है, इन्वेस्को, ये 2 एएमसी हैं जो अभी लास्ट 1-2 ईयर्स में बहुत निखर के आई हैं। अब अगर मैं बंधन का मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप सब कुछ ले लूँगा तो यही होगा जो अब आज एसबीआई में हो रहा है। एसबीआई का स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है, लार्ज कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो पूरा का पूरा जब ये वाला दौर आता है ना, तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। एक एएमसी में 20% बहुत होता है, मैक्स टू मैक्स कभी आप जा भी रहे हैं अगर, तो 30%, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो रेशोज़ अभी भी जनरेट नहीं हुए, तो रिसर्च इसका यहीं ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि देखो, जब तक 5 साल का डेटा नहीं है तो रेशोज़ अच्छे से अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। कई वेबसाइट पे आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है उनका। अल्फ़ा नेगेटिव है, कोई फ़ायदा नहीं। सोटिनो इतना ख़राब,
शार्प पे 1 से भी नीचे, बीटा फिर भी ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब अल्फ़ा ही नेगेटिव है तो बाकी रेशोज़ में क्या देखूं। यहाँ अल्फ़ा ठीक ठाक है, सोटिनो ओके ओके है, शार्प पे भी ओके, बीटा भी ओके ओके, और स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा निपोन का हायर एंड पे रहता ही रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप इसके अंदर लमसम भी कर सकते हैं 1000 रुपीज़ का, ये एक बेनिफिशियल चीज़ है। और SIP सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये की। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ निपोन को ही डिटेल में जाके चेक करूं तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने नेगेटिव 1% रिटर्न दिए हैं, बाकी जो -2.64 के कंपैरिजन में, यानी कि 1.5 बेटर ही रहा है। यहाँ पे -2.4 लास्ट 1 मंथ की बात करें, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा नीचे गिरा है, कैटेगरी एवरेज से ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, कैटेगरी एवरेज से हल्का सा ऊपर। अगर मैं इसको आपको कलर स्कीम करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा, और जहाँ पे ख़राब करेगा वहाँ मैं रेड कर दूँगा। ठीक है, तो पहले जहाँ पे अच्छा किया, बेशक बहुत मार्जिनल होगा, लेकिन अच्छा या बुरा हम देख के चलेंगे। इस फंड ने लास्ट 6 मंथ, लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा किया। 2 ईयर्स के मार्क्स पे अच्छा, 3 ईयर्स पे, 4 ईयर्स पे भी अच्छा, 5 ईयर्स पे भी अच्छा, 7 ईयर्स पे भी, और 10 ईयर्स के मार्क्स पे भी। अगर मैं ऊपर देखूं तो 1 मंथ और 3 मंथ्स के मार्क्स पे कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म का इतना 1 क्वार्टर में क्या ही जा रहा है आपका। ओके, अब मिड कैप में 66% पैसा डला हुआ है, बाकी स्मॉल कैप में 10% और लार्ज कैप में 21%। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें, थोड़ा सा हायर एंड पे है, 95 स्टॉक्स हैं। टॉप 10 में हम 25 to 30% ढूंढते हैं, ये 23% है। चर्निंग रेशो थोड़ा सा, जो इनका टर्नओवर रेशो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। हेल्थ केयर में हमें एक्सपोजर मिल जाता है 3रे नंबर पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि देखो हम क्या करते हैं, हम ना एक लार्ज कैप लेते हैं, ठीक है, हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी ले लिया। अब इन दोनों में अगर हमने ये ले लिया ना और 40% हमारा एक्सपोज़र है, तो हमारा पूरे पोर्टफोलियो का एक्सपोज़र 22% या 25% ऑलरेडी फाइनेंशियल में जाएगा। तो अगर मैं निपोन को भी रखता हूँ जिसका एक्सपोज़र ऑलमोस्ट 20% है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपोज़र 29-30% भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्मॉल कैप से भी आपको मिलेगा। तो फाइनेंस का एक्सपोज़र जो है वो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। ओके, ब्लू स्टार इन्होंने नया एडिशन लिया है, ठीक है, और बाकी सब में हल्के हल्का एडिशंस हैं, कुछ नया सेल नहीं किया है। तो लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 1 मंथ का जो टर्नओवर रेशो है वो उतना हायर एंड पे नहीं रहा है, जो कि अच्छी बात है कि मार्केट इस समय ना, देखो आपको संभालना है अपना पोर्टफोलियो, और ये अच्छे से संभाल रहे हैं। आप अगर आप इससे ज़्यादा डिटेल में वीडियो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।